Hello, my students. So, welcome back to the channel. It's called as Mathematics by Rumina. And in this video today, we are going to discuss about 1.2 question number 1. मैं इसका already करवा चुकी हूँ in the previous video. So, it's a very humble request. Please, if you are liking the content and if you are thinking that yes, ma'am जो provide कर रही है वो काफ़ी अच्छा content provide कर रही है, so please go and watch the introduction and question number 1 of exercise 1.2, which talks about your 1 and onto functions. पूरी थियरी, पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिकली जो पूरा रूट था ना वो मैंने वहाँ डिस्कस कर दिया है. यू जस्ट नीड टू गो एंड सी दैट एंड बिलीव मी, वंस यू कम फ्रॉम दैट वीडियो ना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा. बिकॉज आई एम गोइंग टू लिंक दैट वीडियो विद दिस वीडियो. सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक in description also, so you can just go over there and have a link and have a view over that video. So class, please remember that whatever content I am bringing for you people, it's the most important content for your grade 12th relations and functions chapter. काफ़ी अच्छे concepts हम पढ़ेंगे आज. Now let's come and understand 1.2 question number 2. Question number 1 was already done in the previous video, so please go and watch over there. Question number 2 काफ़ी अच्छा है because 5 question cover करता है एक ही question के अंदर. Let's understand. Check the injectivity and the surjectivity, that is 1 and onto. Injectivity क्या होता है 1 and surjectivity क्या होता है onto of the following function f such that n tends to n given by fx equals to x square. Now please understand one thing. पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ अच्छे से कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. जब भी मेरा फंक्शन क्या है इवन है, दैट मीन्स इफ आई से कि मेरे पास जो मेरी पावर है बेसिकली वो क्या है इवन है. व्हेन पावर इज इवन, तो देखो बेटा चार कंडीशन बेसिकली बनती है. या तो मेरा x1 x2 r को बिलोंग करेगा, या मेरा x1 x2 z को बिलोंग करेगा, या फिर मेरा x1 x2 r पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, या फिर मेरा x1 x2 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा. जस्ट टेक अ लुक. जब भी ये कंडीशंस आएंगी, पावर क्या है इवन है, दैट मीन्स 2 4 6 8 ऐसे पावर्स चलेगी. वी ऑलवेज हैव वन कंडीशन, दैट इज x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर. ये आएगा मेरे पास जैसे यहाँ पे अपने डिफाइन किया हुआ था. तो इसका क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो जब भी ये स्क्वायर हटेगा, सो आई नो दो स्क्वायर है, दैट मीन्स टू वैल्यूज है. सो x1 वुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस x2. दैट मीन्स क्या बोल सकती हूँ, x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड और x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2. ये तो दो वैल्यूज आ गई, विच इज नॉट अ पॉसिबल कंडीशन फॉर 1 सो देयरफॉर इट इज नॉट 1. इट इज नॉट 1. और ये आपका हमेशा एप्लीकेबल होगा व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड x1 x2 बिलोंग्स टू z. व्हाट इफ दे बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. जब भी ऐसा होगा द पावर इज इवन, दैट मीन्स x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर. कंडीशन तो ये सेम आती, पर सिंस आई नो मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर में कंसिडर ही नहीं करने वाली हूँ, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ कंडीशन वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट x1 इज इक्वल्स टू x2. देयर इज नो कंडीशन ऑफ माइनस वाला पार्ट. ठीक है, देर इज जस्ट वन कंडीशन एट वेयर x1 is going to be equals to x2 since we are not going to take any negative number. So therefore for this r plus and n हमेशा ही क्या होता है, x1 का स्क्वायर अगर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर तो x1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x2, और ये मेरा क्या है 1 प्रूव होगा ही होगा. सिमिलरली व्हेन द पावर इज ऑड, प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये भी क्वेश्चन नहीं करवा रही, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ. When the power is odd, so please remember जब power odd है obviously we are going to have the same conditions, but these conditions are not going to make any difference. They are all going to be on the same parameter, सबका ही same outcome आता है. So yes, अगर odd power है तो काफ़ी sorted रहता है क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं आता क्वेश्चन के अंदर. Okay, so when these parameters are there and मेरे पास power है odd, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले ली x1 का क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब. सो ऑब्वियसली ये क्यूब है, क्यूब जो कैंसिल होता है, x1 इज इक्वल्स टू x2. ऑड पावर देयर इज नो डाउट बिकॉज देयर इज नो 3 साइन, वी जस्ट हैव प्लस एंड माइनस, सो देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी. सो x1 इज इक्वल्स टू x2, ये फंक्शन क्या होता है हमेशा 1 ही होते हैं. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज देयर व्हेन देयर इज अ इवन पावर एंड व्हाट इज देयर व्हेन देयर इज अ ऑड पावर. प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. आई एम जस्ट गोइंग टू रब ऑल दिस. Question number 2, first part, take a look. Injective surjective 1 onto f such that
n टेंड्स टू n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कंटेन करता है, एंड एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है. सिमिलरली मुझे पता है लेट x1 and x2 belongs to domain that is your n. So that means fx1 is equals to fx2. This is a condition of 1 1 function. अगर ये है तो fx1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर. सिंस मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है. So therefore x1 is equals to x2. Therefore it is going to be your 1 1 function. Easy to understand. And now for on to मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं. अप टू योर विश. बेस्ट क्या रहता है, हमेशा ही एरो डायग्राम रहता है. इफ़ आई जस्ट प्रिपेयर दिस डायग्राम, मुझे पता है एन से एन की बात हो रही है. सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ऑब्वियसली देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, x का मुझे स्क्वायर करना है. सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. दैट मीन्स ये जो बीच की वैल्यूज है तो एज इट इज रह गई. व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज तो मेरे पास यूज ही नहीं हो रही 2 और 3. दैट मीन्स ये क्या है, जो मेरा कोडोमेन है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं हो रहा. व्हाट कैन आई से, कि मेरा जो कोडोमेन है, जो मेरा कोडोमेन है that is not equals to the range. Since I know that my codomain is natural number n, whereas my range is going to be all the squares number, square positive number. So since this is not equal, therefore not on 2. एक तो ये condition है. I have told you one more method. I am going to show that also. That is, there exists y belongs to n. There exists y belongs to n for which there is no x belongs to n under the function y equals to x square. दैट मीन्स जो मेरा y बिलोंग करता है n को, विच इज़ माई कोडोमेन, वहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू x की बिलोंग ही नहीं करती जो n को बिलोंग करती हो अंडर द फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू. दोनों अप्रोच थी, मैंने आपको दोनों अप्रोच सिखा दी. ईदर दिस और दिस, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, दैट इज f such that z tends to z and fx is going to be equals to your x square. सिंपल है, z है, इंटीजर्स है, मतलब कि नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे. सिंपल सी चीज़ है कि fx1 किसके इक्वल होगा, fx2 के इक्वल होगा. दैट मीन्स x1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x2 के स्क्वायर के इक्वल होगा. इसका एक और मतलब क्या है, when x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, सो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x2. when x1 is equals to plus minus of x2, that means x की जो x1 की दो वैल्यूज आ गई है, which is not possible, obviously which is not possible. So therefore not 1 1. I hope clear होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अच्छे से समझ आया होगा, बिकॉज आई होप कि मैंने एकदम जस्टिफाई किया इस क्वेश्चन को कि हाँ हम लोग कैसे प्रूव करते हैं. सो इट इज़ नॉट अ 1 1. एंड नाउ फॉर ऑन टू, काफ़ी सिंपल है वैसे प्रूव करना मेरे पास. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट गिव अ रैंडम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तब भी आप इसे प्रूव कर पाएंगे. सिंस नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की बात है तो आप वो भी कर सकते हैं. ओके, सो फॉर ऑन टू, अप टू योर विच, आई एम गोइंग टू शो यू द टू अप्रोचेज. वट एवर यू लाइक यू कैन यूज दैट. सो एक अप्रोच तो देखो क्या है, डायग्राम बना के देखेंगे तो डायग्राम से मुझे पता है ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कुछ एरो डायग्राम बनना है जिससे वो नॉट ऑन टू आने ही आने. सो दो अप्रोचेज है, दोनों सिखा देती हूँ. लेट्स लर्न this one first. X square is equals to y, that means x is equals to root of y प्लस माइनस में. अब मुझे पता है मेरा जो y है वो z को बिलोंग कर रहा है. सो लेट y बी इक्वल्स टू -3. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ -3. क्या कभी रूट नेगेटिव में हो सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दिस पार्ट इज नॉट पॉसिबल. So when minus root of minus root 3 is not possible, therefore
not onto. This is the first approach. And we have one more approach for proving not onto, which is there exists y belongs to z for which no x belongs to z अंडर द फंक्शन. वही सेम स्टेटमेंट है, बस अपना कोडोमेन और डोमेन को याद रखना है. फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देयरफॉर नॉट ऑन टू. इसका मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू ऑफ वाई के लिए जो वाई जेड में बिलोंग करते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग ही नहीं करती जिसके लिए मेरा जो फंक्शन हो वो डिफाइन हो. सो देयरफॉर नॉट ऑन टू. सिंपल था, ईजी था, बस एक कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात थी. थर्ड, अब आई थिंक अब तो समझ आ गया होगा कैसे हम लोग प्रूव करें. थर्ड आई एम गोइंग टू लीव एज अ होमवर्क. रियल नंबर है, अभी एक्सप्लेन किया था व्हेन एवर. ओके, मैंने शायद इंट्रोडक्शन हटा दिया है. फॉर रियल नंबर आई नो दैट x1 is equals to plus minus x2, so therefore not on to, sorry therefore not 1 1. और ये 1 1 नहीं हुआ तो ये on to के लिए मुझे पता है जब मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगी सेम कंडीशन इज गोइंग टू बी देयर. 1 1 से लिंक, 2 4 से लिंक होगा, 2 और 3 खाली रह जाएंगे. सो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है. सो यू विल जस्ट राइट that there exists y belongs to R such that no value of x belongs to R under the function fx equals to x square and hence proof. ये मेरा था सेकेंड पार्ट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है. आप लोग प्लीज पूरा स्टेटमेंट लेके करना, तभी अच्छे से क्लियर रहेगा. नाउ लेट्स फोकस ऑन द फोर्थ पार्ट. It says me that s such that n tends to n और एफ एक्स क्या है, मेरे पास एक्स क्यूब है. काफ़ी सिंपल ऐसे सॉल्व करना. एक्स क्यूब है तो मुझे पता है कहीं ना कहीं आई कैन जस्ट राइट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू. दैट मीन्स एक्स वन क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब. अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आएगा. देयरफॉर मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा. सिमिलरली फॉर ऑन टू यू जस्ट नीड टू मेक द डायग्राम. एन की बात की गई तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27. दैट मीन्स ये सारे बीच नंबर क्या है, दे ऑल आर अनऑक्यूपाइड. एंड व्हेन दीज नंबर्स आर अनऑक्यूपाइड व्हाट कैन आई से. इफ यू वांट, आप पेपर में सेम डायग्राम बनाना, फुल नंबर मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. जो मैं वर्किंग कर रही हूँ वो सेम वर्किंग करना, फुल नंबर है. ओके, since no value of x is no value of extremely sorry, since we know that कि मेरा जो कोडोमेन है completely कवर हुआ ही नहीं है, so I will just write some statement that is there exists y belongs to n for which no value of x belongs to n under the function fx equals to x cube. ये हो गया ये वाला पार्ट सॉल्व. फिफ्थ पार्ट s such that z tends to z given by fx equals to x cube. बेसिकली क्या है मेरे पास कि यहाँ z से z आ जाएगा. अब एक चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करो, fx क्या है, x क्यूब है. सो x1 की पावर 3, x2 की पावर 3, x1 इक्वल्स टू x2 आएगा ही आएगा. यू कैन टेक एनी प्रेटी एग्जाम्पल यार, यहीं पे देख के देख लो एक बार. 1 है, -1 की पावर 3 क्या होगी, -1 होगी. -2 की पावर 3 क्या होगी, -8 होगी. सो ऑब्वियसली फॉर एवरी डोमेन वी आर गोइंग टू हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज. कोई टेंशन नहीं है, 1 1 तो है अपना. ऑन टू में अगेन सेम प्रॉब्लम, 1 1 के साथ लिंक है, 2 तो डायरेक्ट एक साथ लिंक होगा. सो ऑब्वियसली ये ऑन टू होने ही नहीं वाला. सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z फॉर विच नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू z अंडर द फंक्शन fx इक्वल्स टू x क्यूब. आंसर बस बेसिकली मैंने z में रिप्लेस किया, जो चेंजेस से चेंजेस करे आंसर आ गया. Simple question, easy to understand. Now the next question, let's understand that part also. Very, very, very interesting question. Answer 3. Prove that the greatest integer function f such that r tends to r given by fx equals to greatest integer function x is neither 1 1 nor on 2. Okay, ना तो 1 1 होने वाला है ना on 2 होने वाला है. Let's examine how. ये होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, बच्चों को तो यही याद नहीं होगा. अगर याद हो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, 1 होगी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.9, वो भी 1 होगी. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंगल नंबर 1,
वो भी 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली 2.9 होगा तो उसका जो बेसिकली जो राउंड ऑफ होता है वो बीच वाली वैल्यू की तरफ होता है। डायग्राम भी कैसा होता है इसका, क्लोज लाइन एंड ओपन, बिकॉज जितनी वैल्यूज इस बीच के अंदर लाई करेगी वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आके रुक जाएगी। बेसिकली ये पॉइंट जो है मेरा मेन पॉइंट रहेगा हमेशा ही, ठीक है। सो नाउ ये मेरा फंक्शन था। पहले मैं अपना f(x1) मुझे पता है फॉर ऑन टू f(x1) इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू f(x2). सो लेट x1 ले लेते 2.9 एंड लेट्स टेक x2 एज 2.3, ठीक है। सो दैट मीन्स f of 2.9 is equals to f of 2.3. This represent greatest integer function of 2.9 and is equals to greatest integer function of 2.3. But we know that 2.9 is not equals to 2.3. That means x1 is not equals to x2. So therefore it is not 1, 1. It is not 1, 1. Similarly, we can also prove for your onto part. ये तो हो ही गया. So not onto में I just want to see कि इसकी रेंज और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन तो देखो बहुत क्लियरली हमें क्वेश्चन में मेंशन थी कि आर है, बट व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन? द रेंज इज बेसिकली इक्वल्स टू योर जेड। इसकी रेंज क्या होती है? इंटीजर्स होती है, इसकी रियल नंबर आर तो होती नहीं है। तो सिंस वी नो दैट कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, है ना, कोडोमेन और रेंज क्या है? नॉट इक्वल, सो देयरफॉर नॉट ऑन टू। ये इसकी बेस्ट अप्रोच है, सिंपलेस्ट अप्रोच है, इससे कभी आंसर्स गलत नहीं रहते हैं, ठीक है ना। कोडोमेन गिवन थी आर और मुझे पता है फॉर माय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स मेरी जो रेंज है दैट इज सिंपल इंटीजर जेड, दैट इज सॉरी जो मेरी रेंज है दैट इज योर सिंपल इंटीजर्स। सो वो इंटीजर्स है इसलिए कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है। शो दैट मॉडुलस फंक्शन ऑफ एस सच दैट आर टेंड्स टू आर given by fx equals to mod of x is neither 1 1 nor onto, where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is negative x when x is negative. First of all मुझे क्या देखना है, ये neither 1 1 है nor onto है, मुझे ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। सो बस शुरू हो जाते हैं। सो 1 1 देखो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। डायग्राम मैंने इसका हर वीडियो में ऑलमोस्ट जहाँ भी मॉडुलस फंक्शन का जिक्र हुआ है मैंने हमेशा बताया, इधर इन क्लास 11th और इन क्लास 10th। ये है, दिस इज माई एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या बताए, ये मेरे पास फंक्शन है। एक चीज़ बताओ, जब मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है बेटा, सिंस आई नो अगर मैं यहाँ -2 लूँ या यहाँ पे 2 लूँ, मेरे पास y की जो है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आने वाली है ना। मेरे पास y की जो है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी यहाँ पर। सो दैट मीन्स इफ़ आई जस्ट वांट टू टेक एग्जांपल, सो लेट -2, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो मुझे क्या पता है कि f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, बिकॉज आई नो कहीं ना कहीं मॉडुलस में है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। Absolutely correct. That is modulus of -2 is equals to modulus of 2 is equals to 2. But we know that modulus of 2 तो equal आ गया, but -2 is not equals to 2. So therefore not 1 1. Clear हुआ? -2 मतलब कि बेसिकली x1 और x2 इक्वल नहीं है, fx1 fx2 इक्वल है। सिमिलरली ऑन टू तो काफ़ी ही सिंपल है, इसके अंदर रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। कोडोमेन क्या है यहाँ पर? कोडोमेन सिंपल मेरी रियल नंबर आर है। सो कोडोमेन होगी मेरी सिंपल रियल नंबर आर, और जो मेरी रेंज है वो क्या है? मेरे पास जो यहाँ पे रेंज है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, सिंस इट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन, रेंज क्या होती है? वाई की वैल्यू होती है, तो वाई की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगी। सो दैट मीन्स रेंज इज 0 से इन्फिनिटी। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दो, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अच्छा सा। शो दैट सिग्नम फंक्शन आर टेंड्स टू आर गिवन बाय दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगेन सेम कंडीशन, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूफ करके दिखाना है। आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस। अब देखो बेटा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है फॉर दिस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब एक चीज़ एग्जामिन करो, फिगर कैसा बनता है इसका। 0 पे एक क्लोज सर्कल बिकॉज x इज इक्वल 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 इट्स 1 एंड फॉर x लेस देन 0 इट्स -1। ये मेरे पास मेरा क्या है? फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से।
मुझे प्रूफ करना है इट इज़ 1 1, तो बस 1 1 पहले मैंने यहाँ लिखा. अब 1 1 में देखो बेटा, आई कैन कंसिडर एनी रैंडम वैल्यू अप टू माई विश. सो लेट 1.2 एंड लेट 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर आर. तो मुझे पता है f ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3. सिंस आई नो दैट जो सिग्नम फंक्शन है दोनों में वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1 आने वाली है. ये वैल्यू है इस फंक्शन की. सो आई विल नॉट राइट लाइक दिस, आई विल बेसिकली राइट इट लाइक दिस. दोनों की वैल्यू तो 1 की इक्वल है, बट वी नो दैट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 3. दैट मीन्स fx1 इज इक्वल टू fx2. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2. सो देयरफॉर इट इज not 1 1. Therefore it is not 1 1. And similarly onto में हम लोग क्या कर सकते हैं, onto में तो काफ़ी ही सिंपल है इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर पाना या इसको समझ पाना. Since we know that we are going to simply compare the range. मुझे पता है इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, मेरे इस फंक्शन की रेंज क्या होती है. इस फंक्शन की मेरी जो रेंज है दैट इज़ -1 0 1. एंड मेरे पास कोडोमेन क्या है, if you just examine it very carefully, my codomain is real number r. तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर नॉट ऑन टू. सिंपल लॉजिक था, बस दिमाग लगाने की देर थी. एंड नाउ क्वेश्चन, इफ़ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है, फुल नंबर आराम से गेन कर सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल्स टू 4 5 6 7, f मेरे पास डिफाइन है, b अ फंक्शन फ्रॉम a टू b. वी जस्ट नीड टू शो दैट दिस अ 1 to 1 फंक्शन. इसका लेट्स मेक अ वेन डायग्राम. सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7. 1 की इमेज है 4 से, 2 की इमेज है 5 से, 3 की इमेज है 6 से. इफ वी टॉक अबाउट 1 1, yes it is absolutely 1 1. why it is 1 1? because every element in codomain has unique and distinct image, in codomain. So therefore it is 1 to 1. इट इज़ नॉट ऑन टू, बोच नहीं रहा है बट मैं फिर बता दूँ, इट इज़ नॉट ऑन टू. वाई? बिकॉज 7 जो है कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं हुआ. रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर नॉट 1 1. सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज मी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव. जस्टिफाई योर आंसर. बाइजेक्टिव क्या होता है, जब 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो तो उसे हम बाइजेक्टिव कह देते हैं. ऐसे आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय दिस. कुछ मत करो, वही अपना 1 1 प्रूफ कर देते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन मेक द एरो डायग्राम. मुझे पता है आर है तो माइनस से शुरू कर देना और अपने वाई की वैल्यू निकाल के देख लेना. सिंस वी नो ना, देखो रफ डायग्राम एक बना लिया करो हल्का सा, ताकि अंदाज़ा होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं. ये भी आ रहा है तो सेम वैल्यूज ले लेते हैं. ठीक है, 3 - 4x. एक्स को पहले मैंने -3 रखा. जब मैंने -3 रखा तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 12. 12 + 3 कितना आ जाएगा मेरे पास, अ गुड वैल्यू. 12 + 3 इज 15. सिमिलरली 0 रख दिया तो 0 पे क्या आएगा मेरे पास आंसर, 3. सिमिलरली 2 रख दिया तो 2 पे मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, 2 पे मेरे पास आंसर आएगा 8 8 8 दैट विल बी -5. ओके, ऐसा कुछ. सो बेसिकली हर वैल्यू ऑक्यूपाई पक्का होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको हर वैल्यू पे देखना पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट दैट मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, बट हर वैल्यू पे सब जस्टिफाई होगी. तो 1 1 प्रूफ कैसे करना है. सो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, देन fx1 इज इक्वल्स टू fx2, विच इम्प्लाइज 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2. 3 और 3 कैंसिल, माइनस एंड माइनस कैंसिल. सो 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2. 4 and 4 भी कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2. तो देयरफॉर 1 1 तो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी. 1 1 तो काफ़ी सिंपल था इसको प्रूव करना. एंड नाउ लेट्स प्रूव फॉर द ऑन टू फंक्शन. एज आई टोल्ड यू, अगर मैं प्रूव कर दूँ f(x) इक्वल्स टू y है, तब भी मेरा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता ही होता है. सो फर्स्टली लेट y इज इक्वल्स टू 3 - 4x. x की वैल्यू निकालते हैं. सो क्या आएगी, 4x इज इक्वल्स टू 3 - y, x इज इक्वल्स टू 3 - y अपॉन 4. करेक्ट है. मेरे पास ये क्या है, मेरी x की वैल्यू आ गई एक तरीके की.
कुछ मत करो, उठा के इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो. सो एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई अपॉन 4. 4 एंड 4 तो कैंसिल आउट हो गया मेरा इजिली. सिंप्लीफाई करते फर्दर ऑन इसको. मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. सो एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 माइनस 3 प्लस वाई. सो 3 और 3 कैंसिल, वाई आ गया. दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. जब भी ये सिचुएशन ऐसी बन जाए, इट इज़ गोइंग टू बी योर ऑन टू फंक्शन, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एक ये अप्रोच है. एक अप्रोच ये है कि मैं इसका रेंज और कोडोमेन सेम करूँ. सिंस मुझे पता है मेरी सारी वैल्यू ऑक्यूपाइड होगी कोडोमेन की, आई कैन डेफिनेटली राइट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज वेयर कोडोमेन इज आर, रेंजेस आर, देयरफॉर इट इज ऑन टू. ये भी कर सकते हो. देयर इज वन मोर अप्रोच, दैट इज देयर एग्जिस्ट, वही वाली अप्रोच जब हम कर रहे थे बहुत देर से. देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r फॉर विच वी हैव x belongs to r under the function fx equals to 3 minus 4x and therefore it is on 2. सिंपल था प्रूफ करना, बस हाँ थोड़ा अप्रोच आना चाहिए, वरना तो ऑब्वियसली सब कुछ डिफिकल्ट ही लगेगा. सिंस इट इज 1 1 प्लस ऑन 2, सॉरी माई पेन टैप स्टॉप्ड, just 1 minute class. Since it is 1 1 plus on 2, it's going to be your bijective function, and that was the answer. If you just want to take a screenshot, please hurry up and take it. Thank you, class. Now let's move ahead and let's understand your question number 7th, second part. F such that r tends to r defined by this. अब देखो x स्क्वायर है, इट्स ऑब्वियसली अब पैराबोला स्क्वायर आती है, पैराबोला दिख जाना चाहिए. पॉजिटिव का है एंड मुझे पता है इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज है बिकॉज x की पावर 2 है. जब x की 2 वैल्यूज होती है तो मैंने ऑलरेडी आपको AOI में भी समझाया रखा है. आपका जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा. एंड सिंस 1 प्लस था इसलिए एक ऊपर लिफ्ट करके होगा एंड दिस इज 1. अब देखो बेटा, इफ आई जस्ट सी अबाउट 1 1, तो कुछ नहीं है. 1 1 में तो अपना सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट ही कर रहे हैं अपन लोग. दैट इज fx1 इज इक्वल्स टू fx2 विच इज 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर. 1 और 1 कैंसिल, प्लस प्लस कैंसिल. सो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर. रियल नंबर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस की बात आएगी. x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, देयरफॉर नॉट 1 1 बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल. ये तो हुआ 1 1 का एक्सप्लेनेशन. सिमिलरली फॉर ऑन 2, मेरा जो कोडोमेन है वो क्या है, देखो डायग्राम बनते ही ना आई वॉज क्लियर कि मेरा ऑन 2 तो नहीं है बिकॉज मेरा जो कोडोमेन है दैट इज़ रियल नंबर आर. बट वहीं पर जो मेरा रेंज है वो हम निकाल लेते हैं. रेंज निकालना काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में, इट्स क्वाइट सिंपल. आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस डायग्राम. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि डायग्राम कैसे दिखता है. फॉर रेंज वी नो दैट ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे पता है एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन रहता है. सिंस वो आर को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हमेशा ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन रहेगा. इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर होती है मुझे पता है नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 0 आ जाएगा. करेक्ट. 1 प्लस करना है, सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 में इन्फिनिटी ऐड कर दो तो इन्फिनिटी ही रहता है. तो रेंज क्या है इसकी रेंज है 1 से इन्फिनिटी. तो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है. सो देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑन 2. सो ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज नॉट इवन बाइजेक्टिव फंक्शन. ये बाइजेक्टिव था, ये बाइजेक्टिव नहीं है. Now for question number 8, 9, 10, 11 and 12 I'm going to finish in the next class. I don't want to overburden you. आज सिर्फ इतना ही पढ़ो, कल के लिए और कुछ क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस रह गए, कल पूरा पक्का वाइंड अप करवा दूंगी. And students, one more thing I want to bring in your notice. I am working really very hard to make these videos, so I just need your support, a little kindness and a little more subscriptions so that I can just keep continuing and start making the more videos. So thank you so much for your love and for your appreciation. Meet you in the next class. Till that, bye bye, take care and happy learning.